तो इसलिए ये पंचभूतों को स्वीकार नहीं करता है, 5 भूतों में से केवल मात्र 4 भूतों की सत्ता को स्वीकार करता है। वह आकाश को नहीं मानता है क्योंकि आकाश का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इसलिए ये केवल मात्र जल, पृथ्वी, तेज और वायु इन चारों तत्वों को ही मानता है और इन चारों तत्वों से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या मतलब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा विश्व संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चार्वाक जड़वाद का समर्थक है। चार्वाक के मत को स्वभाववाद भी कहा जाता है। उसकी विश्व संबंधी व्याख्या को स्वभाववादी कहा जाता है। चारवाद विश्व की व्याख्या यंत्रवादी ढंग से करता है, इसलिए ये यंत्रवादी दार्शनिकता भी कही जाती है। चारवाक की विश्व संबंधी व्याख्या वस्तुवादी है। विश्व की यह व्याख्या जड़वादी है, जो अध्यात्म दृष्टिकोण के बिल्कुल प्रतिकूल है। अब है चारवाक के आत्मा संबंधी विचार। भारत का प्रत्येक दार्शनिक आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, परंतु चारवाक दर्शन इस संबंध में एक अपवाद है। मतलब ये आत्मा को नहीं मानता है। बाकी सारे के सारे दर्शन, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सारे दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन एकमात्र चारवाक ऐसा दर्शन है जो आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है। चारवाक का कहना है कि कोई भी आत्मा नहीं होती है क्योंकि हमें आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन मानने से वह उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व मानता है जिनका प्रत्यक्षीकरण होता है। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः आत्मा का अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए चार्वाक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता है। मतलब चार्वाक का ऐसा मत है कि आत्मा और शरीर दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। चेतन शरीर ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह को चार्वाक ने आत्मा कहा है, अर्थात हमारी जो चेतनता है, जो हमारी देह है, वही आत्मा है, ऐसा चार्वाक का मत है। अर्थात इनका कहना है कि आत्मा कहाँ है, तो कहते हैं चैतन्य विशिष्ट देह एवं, अर्थात चैतन्य के अंतर्गत अर्थात जो प्राणी है उसकी जो देह होती है वही आत्मा है। आत्मा शरीर है और शरीर ही आत्मा है। आत्मा और देह के बीच में अभेद मानने वाले फलस्वरूप चार्वाक के आत्मा संबंधी विचारों को देहात्मवाद कहा जाता है, इसलिए देहात्मवाद का दर्शन हो जाता है। आगे कहता है सुखमेव स्वर्गम। अब स्वर्ग की क्या निष्पत्ति देता है ये, तो स्वर्ग के बारे में कहता है कि सुखमेव स्वर्गम, अर्थात हमारे ऊपर जब तक हमें सुख मिलता रहता है, जिस भी चीज का हमें सुख मिलता है, जिस वस्तु से हमें सुख मतलब हमारे अनुकूल जो जो कार्य होता रहता है जिससे हमें सुख मिलता है, वही स्वर्ग है हमारे लिए। और दुखमेव नरकम, और दुख अर्थात कोई कांटा भी चुभ जाता है तो भी हमें दर्द होता है, तो भी हमें थोड़ा दुख होता है ना, वही हमारे लिए नरक है। तो सुखमेव स्वर्गम और दुखमेव नरकम। चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार। चार्वाक के ईश्वर विचार का मूल उद्देश्य ईश्वर विषयक विचार का खंडन करना है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने भी तर्क दिए गए हैं उनका खंडन करते हुए वह ईश्वर का विरोध करता है। चार्वाक के अनुसार विश्व के उपादान कारण व निमित्त कारण 4 प्रकार के भूत हैं। भौतिक तत्वों का संयोजन विश्व निर्माण के लिए पर्याप्त है, अतः विश्व के निर्माण के लिए ईश्वर को मानना अनुचित है। जहाँ तक ईश्वर के निषेध का संबंध है, तो चार्वाक, बौद्ध और जैन तीनों को ही एक धरातल पर रखा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही वेदों को नहीं मानने वाले हैं और तीनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब चार्वाक का है नीति विज्ञान। जीवन के चरम लक्ष्य की व्याख्या करना नीति विज्ञान का मूल उद्देश्य है। साधारणतः भारतीय दार्शनिकों ने जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं जो हमारे कर्मों को प्रेरणा देते हैं। इन लक्ष्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक दर्शन पुरुषार्थ के बारे में वर्णन करता है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अगर चार्वाक को लिया जाए तो इन लक्ष्यों की परीक्षा करना सिद्ध करता है कि उनमें से सिर्फ अर्थ को और काम को ही मान्य मानता है। मतलब चार्वाक का क्या कहना है, केवल मात्र ये धर्म और मोक्ष ये नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, केवल मात्र अर्थ और काम ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो चारवाकों का कहना मरणम एव अपवर्ग है। जब मोक्ष की बात चलती है तो चारवाक का यही कहना है कि मरणम एव अपवर्ग है, अर्थात मरना ही, मरने के बाद हमें सीधा मोक्ष ही मिलता है। कोई ये नहीं है कि पुनर्जन्म होगा या हमें कोई नरक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद तुरंत हमें अपवर्ग की ही प्राप्ति होती है, ऐसा चारवाक का मानना है। धर्म व मोक्ष का खंडन कर चारवाक अर्थ व काम को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। मतलब धर्म और मोक्ष दोनों का खंडन करता है। चारवाक मात्र 2 ही पुरुषार्थ को मानता है, एक मानता अर्थ को और एक मानता है काम को। वह काम को ही चरम पुरुषार्थ मानता है और इन दोनों में से भी अगर चरम लक्ष्य माने तो वो काम को मानता है, अर्थात काम एक ही का पुरुषार्थ है। एक है पुरुषार्थ, अर्थात काम एकमात्र ही पुरुषार्थ होता है।
इच्छाओं की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है। मतलब हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारे जो काम हैं, जो भी हमारा काम वासना या काम इच्छा जितनी भी हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो पूर्ण हो, ऐश्वर्य आदि की इच्छा हो या किसी भी प्रकार की घूमने-फिरने की, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो, उसी को केवल मात्र ये चरम लक्ष्य मानते हैं। सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य मानने के कारण चार्वाक दर्शन सुखवाद के नाम के सिद्धांत को जिसमें जोड़ दिया जाता है, अर्थात सुखवाद इसका नीति विज्ञान हो जाता है। अतः चार्वाक का मूल सिद्धांत है खाओ पीवो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल मृत्यु भी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जीवेत, जब तक जीवन यापन करो या जब तक जीवित रहो, सुख पूर्वक जीवेत मतलब सुख पूर्वक जीवन यापन करो। ऋणम कृत्वा, अगर जरूरत पड़े तो ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के भी घृतम पियो, पिबेत मतलब घी को पीते रहो, अर्थात जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। इसीलिए ये सुखवाद का समर्थक है। यूरोप में निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद के प्रवर्तक अरिटिपस थे। जैसे हमारे चारवाकी माने जाते हैं ये, लेकिन यूरोप में ऐसे सिद्धांत को अरिटिपस ने जन्म दिया है, जो सुखवाद के प्रवर्तक हैं। भारत में इसे चारवाक कहा जाता है। चारवाक के पतन का कारण मूल्यों का खंडन है, मतलब इसके जो मूल्य हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए इस चारवाक का पतन हो गया है। सुखवाद को लेकर के चारवाक के दो संप्रदाय चलते हैं। एक धूर्त चारवाक है, जो केवल मात्र शारीरिक सुख को प्रधानता देते हैं, और एक सुशिक्षित चारवाक है, ये सुखों के बीच में गुणात्मक भेद करते हैं। मतलब चारवाकी दो प्रकार के हैं, एक धूर्त चारवाकी हैं जो मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं के ऊपर ध्यान देते हैं, और एक सुशिक्षित चारवाकी हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चारवाक दर्शन समाप्त होता है। हमें पढ़ना यही था कि चारवाक कितने प्रमाण मानता है, तो चारवाक एक ही प्रमाण मानता है, मतलब मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाला दर्शन चारवाक है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, इनकी यही सूक्ति है। और तत्व मीमांसा अगर देखा जाए तो ये पंचभूतों में से भी चार भूतों को स्वीकार करता है, ईश्वर को भी नहीं मानता है। आचार मीमांसा इत्यादि में इनका देखा जाए तो ये केवल मात्र चार पुरुषार्थों में से दो पुरुषार्थ यानी अर्थ को काम दोनों को मानने वाला है। लेकिन अगर परम लक्ष्य में देखा जाए तो मात्र काम को ही मानने वाला है और आत्मा को नहीं मानने वाला है। ये कहता है कि देहात्म एवं आत्मा, मतलब देहात्म जो हमारा शरीर होता है, या चैतन्य विशिष्ट, तो देहात्म जो चैतन्य विशिष्ट है वही हमारी देह है, अर्थात वही आत्मा है। मोक्ष को नहीं मानता, मोक्ष के लिए भी यही कहता है कि मरने के बाद तुरंत मोक्ष मिल जाता है, या जो भी चीज़ सुख पूर्वक हमें मिल जाती है वो हमारे लिए स्वर्ग है, जो हमें जिसमें भी किसी चीज़ में दुख होता है वो हमारे लिए नरक है। तो इस प्रकार से इनके कुछ कुछ सुखवादी है, जड़वादी है, प्रत्यक्षवादी है, अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, ये दर्शन लोकायत के नाम से जाना जाता है। तो किस लिए है, किस प्रकार से है, वो हमने सारा पढ़ लिया है। दो चार बार आप पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा।